नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज सीबीएसई ने क्लास 12 के सभी विषयों के सैंपल क्वेश्चन पेपर बोर्ड एग्जामिनेशन 2021 के लिए रिलीज कर दिया है और अब ये पूरी तरह से साफ हो गया है कि किस तरह के प्रश्न बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। मैंने क्लास 12 हिस्ट्री विषय के सैंपल क्वेश्चन पेपर का आपके लिए विश्लेषण किया है और किस तरह के परिवर्तन आए हैं, किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, उनको समझने का प्रयास किया है और वही मैं आपके सामने रख रहा हूं। मैं आपको बता दूं कि इस बार क्लास 12 के हिस्ट्री के क्वेश्चन पेपर में बहुत ही ज्यादा परिवर्तन कर दिया है सीबीएसई ने, इसलिए इसके हर प्रश्न को बहुत अच्छी तरह समझना, इसके टाइप को अच्छी तरह से समझना और किस प्रश्न से किस आंसर का आशा किया जाता है, इसको समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रश्न पत्र का विश्लेषण। समय 3 घंटे का होगा। मैक्सिमम मार्क्स थियरी का पेपर है, 80 नंबर का होगा। अब आप देखिए, यहां आप देख सकते हैं सेक्शन ए। सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 1 to 16 होगा। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा। इसमें एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है और इसका मार्क्स होगा 1 मार्क ईच। सो 1 to 16 जो क्वेश्चन होगा उसमें 1 नंबर के सारे सवाल पूछे जाएंगे, या तो एमसीक्यू या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप। और इनका जो आंसर होगा वो या तो 1 वर्ड में हो सकता है या फिर 1 सेंटेंस में हो सकता है। और एक खास बात जो बताई गई है वो ये है, अटेम्प्ट एनी 15, यानी कि 1 to 16 में 15 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं, एक क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं। यही बात मैंने आपको यहां बताई है कि सेक्शन ए में एक चॉइस दिया गया है और आप कोई एक प्रश्न छोड़ सकते हैं, बाकी 15 के जवाब देने जरूरी हैं। अब आइए सेक्शन बी की बात करते हैं। सेक्शन बी में 17 से लेकर के 19 क्वेश्चन नंबर 17, 18 और 19 ये 3 प्रश्न होंगे। और मैं आपको ये बता दूं कि सेक्शन बी केस बेस्ड क्वेश्चंस हैं और ये पहली बार इंट्रोड्यूस हुए हैं। इससे पहले इस तरह के प्रश्न नहीं पूछे जाते थे, इसलिए सेक्शन बी के क्वेश्चन नंबर 17 से 19 को बहुत अच्छी तरह से समझने की जरूरत है। ये केस बेस्ड क्वेश्चन होंगे या फिर सोर्स बेस्ड क्वेश्चन होंगे, लेकिन एक खास बात यह है कि इसके अंदर जो सोर्स बेस्ड के ऊपर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सिर्फ पूछे जाएंगे, यहां कोई ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 से 19 में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जाएगा और उसके 4 सब पार्ट होंगे, यानी कि 17 के ABCD, 18 में ABCD, इस तरह से 4 सब पार्ट होंगे और आपको उन चारों में से किसी 3 सब पार्ट का उत्तर देना है, चारों के चारों का उत्तर नहीं देना है। इसको अच्छी तरह समझ लीजिए। सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 17 से 19 में आपको हर प्रश्न में 4-4 क्वेश्चन मिलेंगे, उनमें से कोई 3-3-3 क्वेश्चन आपको सिर्फ करना है। और ये सेक्शन पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ है, इसलिए इसमें किस तरह के केस पूछे जाएंगे, इसमें किस तरह के सोर्स पूछे जाएंगे, उनको बहुत अच्छी तरह समझने की जरूरत है। आइए आगे बढ़ते हैं और सेक्शन सी को देखते हैं। सेक्शन सी में 3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इनका सीरियल नंबर होगा क्वेश्चन नंबर 20 से 23। सो 20, 21, 22, 23 ये 4 क्वेश्चन 3 नंबर के होंगे, जिसका उत्तर आपको 100 वर्ड्स में देना है। और एक खास बात यह है, ये मैंने आपके लिए लिख दिया है कि सेक्शन सी में कोई चॉइस नहीं होगा। पहले पिछले साल तक एक चॉइस होता था, अब 2021 के बोर्ड एग्जाम में कोई चॉइस नहीं होगा 3 मार्क्स में और इसके सभी क्वेश्चंस आपको करने होंगे। अब बात करते हैं सेक्शन डी की। सेक्शन डी में आप देख सकते हैं यहां पर 8 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे और इसका जवाब आपको 350 वर्ड्स में मैक्सिमम देना है।
क्वेश्चन नंबर 24, 25 और 26 ये 3 क्वेश्चन 8-8-8 नंबर के पूछे जाएंगे। और एक खास बात ये होगी कि इसमें आपको चॉइस मिलेगा, यानी कि 8 नंबर के तीनों क्वेश्चन में आपको चॉइस मिलेगा। आपको जो आंसर अच्छी तरह से आता है उसका आंसर आप कर सकते हैं। और सेक्शन ई क्वेश्चन नंबर 27, 28 और 29, 27, 28 और 29 ये सोर्स बेस्ड क्वेश्चन होंगे। और खास बात ये होगी कि एक सोर्स बेस्ड क्वेश्चन 5 मार्क्स का होगा, यानी कि 3 सोर्स बेस्ड क्वेश्चन 5 into 3 15 मार्क्स का होगा। और सेक्शन एफ जो होगा ये क्वेश्चन नंबर 30 होगा और ये मैप क्वेश्चन होगा, जिसमें आपको 5 मार्क्स का मैप पूछा जाएगा। अब आइए दोस्तों विस्तार से समझते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सेक्शन ए में जैसा कि मैंने आपको बताया, अटेम्प्ट एनी 15 क्वेश्चंस, 16 क्वेश्चन यहां दिए गए हैं, आपको 15 क्वेश्चन आपको जवाब देना है। अब मैं एक खास बात आपको बता दूं कि अगर मेरे वीडियोस को आपने अच्छी तरह से देखा है तो ये 16 के 16 क्वेश्चंस जो आप यहां देख रहे हैं उसके आंसर आपको हमारे वीडियोस में मिल जाएंगे, क्योंकि हमें पहले से ज्ञात था कि इस तरह का कुछ परिवर्तन होने की संभावना है 2021 के बोर्ड एग्जामिनेशन में। इसलिए एमसीक्यू और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के ऊपर हमने ज्यादा जोर दिया था और उस तरह के ज्यादातर वीडियोस हमने अपने चैनल पे डाले हुए हैं। उनको अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, आप सारे प्रश्नों के जवाब दे पाएंगे। जैसे देखिए, पहला सवाल पूछा है कि एंशिएंट मेसोपोटामियन टेक्स्ट रेफर टू कॉपर कमिंग फ्रॉम अ प्लेस कॉल्ड मगन, तो उसका नाम बताइए। तो देखिए मैंने आपके लिए उत्तर भी यहां लिख दिया है कि मगन किसको कहते थे, ओमान को कहते थे। दूसरा क्वेश्चन देखिए, whom did अशोका अपॉइंट टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ धम्मा, तो धम्मा के प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने धम्म महामत को नियुक्त किया था। यह उत्तर मैंने आपके लिए यहां लिख दिया। तीसरा देखिए, रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एंड मेंशन द कंटेक्स्ट इन विच द स्टेटमेंट इज कनेक्टेड। मेनी कुषाण रूलर्स also adopted the title of देवपुत्र और son of God। तो ये आपको समझना है कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये जो सेंटेंस है इसका संबंध किस चैप्टर के साथ है। देखिए आपके लिए उत्तर मैंने यहां दे दिया है, ये थीम 2 का है और डिवाइन किंग से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि which among the following was a strategy adopted by the Brahmins to enforce the Varna order। ये एमसीक्यू क्वेश्चन है, ए बी सी डी आपको सारे दिए हुए हैं, इनमें से सही उत्तर आपको चुनना है और ये उत्तर मैंने आपके लिख दिया है, सी इसका सही आंसर है। The Brahmins persuaded people that their status was determined by birth। ये चैप्टर नंबर 3 से ये प्रश्न उठाया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए ये इसको अच्छी तरह समझने की कोशिश कीजिए। ये पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन एक फर्क है। पिछले साल तक जो पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आता था तो आपसे कहा जाता था कि आप सिर्फ आइडेंटिफाई करिए कि ये क्या पिक्चर है, लेकिन इस बार क्वेश्चन का पैटर्न इन्होंने बदल दिया है। ये पूछ रहे हैं, देखिए, लुक एट द गिवन इमेज एंड स्टेट व्हाट डज द सिंबल ऑफ स्तूपा स्टैंड्स फॉर। ये स्तूप है और आपको ये बताना है कि स्तूप किस चीज को सिग्निफाई करता था, उसका संबंध किस चीज से था। तो आपको पता है स्तूप का संबंध महापरिनिब्बाण से है, यानी कि बुद्ध के मृत्यु से ये जुड़ा हुआ है और ये चैप्टर नंबर 4 से लिया हुआ इमेज है। तो अब ये समझना बहुत जरूरी है कि वो डायरेक्ट आपसे ये नहीं पूछेंगे कि इसका नाम बताइए, वो आपसे ये पूछेंगे कि भाई इसका संबंध किस चीज के साथ है, ये बताइए। तो दोस्तों मैंने बुक 1 और बुक 2 के सभी पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस डाले हुए हैं, आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कहता है करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड रीराइट इट। ये जो सेंटेंस है इसमें कुछ गलती है, इसको आपको सही करके लिखना है। अकॉर्डिंग टू जैनिज्म, एस्केटिसिज्म एंड द मिडिल पाथ आर रिक्वायर्ड टू फ्री वन सेल्फ फ्रॉम द साइकिल ऑफ कर्मा। ये सेंटेंस गलत है, तो सही सेंटेंस क्या है? ये सही सेंटेंस ये है दोस्तों, अकॉर्डिंग टू जैनिज्म, एस्केटिसिज्म एंड द पेनेंस आर रिक्वायर्ड टू फ्री वन सेल्फ फ्रॉम द साइकिल ऑफ कर्मा। और ये चैप्टर नंबर 4 से लिया गया है और जैन की शिक्षाओं से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 7 आप देख सकते हैं, आइडेंटिफाई द भक्ति ट्रेडिशन विच फेवर्ड विडो मैरिज। तो इसका आंसर है लिंगायत। लिंगायत लोगों ने विधवा विवाह को
काफी प्रचार प्रसार दिया था और मान्यता दी थी। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, व्हाट इज द सोर्स टू नो अबाउट द वीर साहिब ट्रेडिशन। वीर साहिब ट्रेडिशन के बारे में हमें कहां से जानकारी मिलती है, तो उनके वचनों से मिलती है, तो वचन इसका सही उत्तर है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, डिफरेंशिएट बिटवीन नायक्स एंड अमर नायक। नायक और अमर नायक में क्या फर्क था, तो देखिए ये आंसर आपके लिए मैंने यहां लिख दिया है। नायक वर मिलिट्री चीफ्स एंड अमर नायक वर मिलिट्री कमांडर्स। अब आइए, यहां पर मैं ये क्वेश्चन दिया हुआ है, रीजन और असर्शन यानी कि कथन और कारण, ये आपको दिया हुआ है और आपको ये बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो इस केस में बी ऑप्शन सही है। आप इसको पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, विथ विच मुगल एम्पेरर कैन वी एसोसिएट आलमगीर नामा। आलमगीर नामा का संबंध किसके साथ था, तो औरंगजेब के साथ था। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि द टू आर्टिस्ट मीर सैयद अली एंड अब्दुल समद वर ब्रॉट फ्रॉम ईरान टू द मुगल कोर्ट बाय इंपेरर। तो उस इंपेरर का नाम बताना है आपको जिन्होंने इस दो आर्टिस्ट को इंडिया लाए थे। तो देखिए उनका नाम था हुमायूं। अब देखिए यहां पर मैं ये क्वेश्चन नंबर 14 जो है ये मैच द फॉलोइंग कह रहा है और यहां आप देख सकते हैं कि ये स्थानों के नाम है और ये नाम है उन नेताओं के जिन्होंने 1857 ईस्वी की क्रांति का नेतृत्व किया था। तो स्थानों के साथ नेताओं के नाम का सही मिलान आपको करना है और बी इसका सही उत्तर है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। यह महात्मा गांधी से संबंधित सवाल है और यहां पर मैं विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस आर करेक्ट टू प्रूव दिस। महात्मा गांधी के बारे में ये सेंटेंस है और कौन से दो सेंटेंस सही हैं, तो ये आपको ढूंढना है। ए इसका आंसर है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है, हु अमंग द फॉलोइंग डिक्लेयर्ड सेपरेट इलेक्टोरेट वाज ए पॉइजन दैट हैज एंटर्ड द बॉडी पॉलिटिक ऑफ आवर कंट्री। और इसका उत्तर है सरदार पटेल। तो ये सेक्शन ए की बात थी जहां पर ऑब्जेक्टिव और एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे। अब सेक्शन बी की बात करते हैं। जैसा मैंने आपको बताया था कि ये केस बेस्ड क्वेश्चंस होंगे और पहली बार इंट्रोड्यूस किए गए हैं। यहां पर देखिए मैंने पहले भी बताया था और फिर मैं इसको रिपीट कर रहा हूं कि यहां जैसे क्वेश्चन नंबर 17 है, यहां लिखा हुआ है कि रीड द फॉलोइंग एक्सेप्ट फ्रॉम द प्रयाग प्रशस्ति केयरफुली एंड आंसर एनी 3 क्वेश्चंस। तो ये जो पैसेज है ये तो हमारी बुक से ही है और यहां देखिए आपको 4 क्वेश्चन मिलेंगे, ए, बी, सी और डी। लेकिन आंसर आपको कितने का करना है, एनी 3, अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चन आउट ऑफ 4। ABCD में से कोई सा 3 जो आपको अच्छी तरह आता हो उसका जवाब दीजिए, क्योंकि तीनों प्रश्न एक नंबर के हैं यानी कि 3 नंबर के। लेकिन एक मैं आपको चेतावनी यहां दे दूं कि नो डायरेक्ट क्वेश्चन विल बी आस्क्ड, अंडरस्टैंडिंग ऑफ पैसेज इज मस्ट। अगर आप सोचेंगे कि यहां से जो सवाल पूछे जाएंगे वो सीधे सीधे उसका आंसर आप इस जगह से ढूंढ पाएंगे, ऐसा नहीं है। इस पैसेज को अच्छी तरह पढ़ना होगा, समझना होगा और तभी आप इन प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे। इंतजार कीजिए, हमारा वीडियो फिर से नए रूप में केस बेस्ड क्वेश्चन के ऊपर आने वाला है। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 18, यहां भी एक इमेज दिया हुआ है और कह रहा है कि स्टडी दिस मुगल पेंटिंग इंटाइटल्ड जहांगीर्स ड्रीम केयरफुली एंड आंसर एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, ये पिक्चर देखने के बाद ये 3 और ये 4 ABCD 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, इसमें से कोई 3 उत्तर आपको देना है और सभी का अंक 1-1-1 है। अब आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, सेम है 1-1-1 ABCD, ये 4 ऑप्शंस हैं, आपको कोई 3 क्वेश्चन आपको करना है। सेक्शन सी ये 3 नंबर वाले हैं, मैंने आपसे कहा था यहां आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 20 से 23 तक आपको पूरा करना है। सेक्शन डी 8 मार्क क्वेश्चन वाले होंगे। चॉइस इन ऑल 8 मार्क्स क्वेश्चंस आप देख सकते हैं, हर जगह और एंड और आपको मिला हुआ है। जो 3 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह से आते हो वही क्वेश्चन आप करिए। अब आप बात करते हैं सेक्शन ई का, और सेक्शन ई में देखिए ये सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ मार्किंग चेंज हुआ है। पिछले साल तक 6-6 नंबर के सोर्स पूछे जाते थे, इस बार आपको सिर्फ 5-5 नंबर के सोर्स बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 27, 28 और 29। अब बात करते हैं सेक्शन एफ की। सेक्शन एफ में क्वेश्चन नंबर 30 ये आपका मैप के लिए होगा
और यहां पर में आप देख सकते हैं कि 30 के ए और बी में आपको चॉइस मिलेगा, चॉइस इन ए एंड बी, बट क्वेश्चन सी इज कंपलसरी। यहां देख सकते हैं आप ए में लोथल या फिर सांची में से कोई एक आप मार्क कर सकते हैं, और बी में आगरा या कलकत्ता में से कोई एक मार्क कर सकते हैं, लेकिन सी जो दांडी दिया हुआ है ये कंपलसरी है, यहां पर में कोई चॉइस नहीं है। तो इसलिए सी में जो क्वेश्चन होगा वो आपको करना ही होगा, और ये जो ए बी और सी होंगे ये लोकेशन और लेबलिंग के लिए होंगे। तो ये जो 5 नंबर का आपका मैप होगा 1 + 1 + 1 = 3, ये 3 मार्क्स का मैप क्वेश्चन लोकेशन और लेबलिंग के लिए होगा, और 2 मार्क्स फॉर आइडेंटिफिकेशन के लिए होगा, जो यहां पर मैं दिया हुआ है ये आप देख सकते हैं। 30.2 ऑन द सेम आउटलाइन मैप 2 places have been marked as A and B which are centers of national movement, identify them। ये हैं, ये सेंटर्स ऑफ मूवमेंट है A और ये यहां पर में B, तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन से प्लेस हैं और उनका नाम वहां लिख देना है, ये 2 नंबर का है। तो दोस्तों ये है इस बार के 2021 बोर्ड एग्जामिनेशन का विश्लेषण सैंपल क्वेश्चन पेपर का। इसको अच्छी तरह से समझ लें, इस वीडियो को संभाल करके रख लें, क्योंकि यहां से लेकर के बोर्ड एग्जाम देने तक ये आपके काम आने वाला है। ऑल द बेस्ट दोस्तों।